कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि एक बर्बादी की आंधी है जो शुरू तो वुहान से हुआ, लेकिन एक झटके में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आर्थिक हो या सामाजिक ढांचा, कोरोना ने रीढ़ की हड्डी पूरी दुनिया की तोड़ दी है। कई देशों में तो लाशें उठाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं लॉकडाउन से लोग भूखे मर रहे हैं। चारों तरफ मौत, मातम और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों की मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। जी हाँ, ये देश है कम्युनिस्ट शासन वाला चीन, जो दूसरे देशों की कंपनियों पर निगाहें गड़ाए बैठा है। जिस कंपनी के भी शेयर गिर रहे हैं, चीन खरीदने के लिए सबसे आगे खड़ा हो जा रहा है। लेकिन भारत में चीनी चाल शुरू होती उससे पहले ही मोदी सरकार ने चीनियों की अक्ल ठिकाने लगा दी है और अब चीन भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल भारत ने हाल ही में अपनी एफडीआई नीति में एक व्यापक बदलाव किया है। चीन के कई विदेशी कंपनियों के अनुचित टेक ओवर देखते हुए भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि जमीनी तौर पर जिसकी भी सीमा भारत से जुड़ी है उसे भारत में निवेश करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी, जो चीन को रास नहीं आ रहा। और एक बयान जारी कर चीनी प्रवक्ता ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बहाने भारत पर निशाना साधा है। कुछ खास देशों के निवेशकों पर भारत सरकार की तरफ से लगाया गया प्रतिबंध WTO के नियमों के खिलाफ है, जो व्यापार और निवेश की उदारीकरण और सुविधा की सामान्य तरीके के खिलाफ जाते हैं। कंपनियां बाजार के सिद्धांतों के आधार पर चुनाव करती है। हमें उम्मीद है कि भारत निवेश को लेकर भेदभाव को संशोधित करेगा और सभी देशों से सामान्य रूप से निवेश करेगा और एक खुले, निष्पक्ष और न्याय संगत व्यापार वातावरण को बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि भारत ने ये निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि चीन ने हाल ही में अपनी घटिया साम्राज्यवादी मानसिकता का परिचय देते हुए भारत के कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की हिमाकत की। भारत के अग्रणी बैंकों में से एक HDFC में चीन ने 1.01% के शेयर खरीदे। वुहान वायरस को दुनिया भर में फैलाने के बाद चीन किस प्रकार से अपनी औपनिवेशिक मानसिकता का परिचय संसार को दे रहा है, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो किसी भी स्थिति में चीन के समक्ष नतमस्तक होने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर भारत ने एफडीआई नीति में एक व्यापक बदलाव किया है। भारत ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि जमीनी तौर पर जिसकी भी सीमा भारत से जुड़ी है उसे भारत में निवेश करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। इस तरह से भारत न सिर्फ ड्रैगन के दमनकारी नीतियों को नियंत्रित करेगा बल्कि विश्व के सामने भारत की एक बेहतर छवि भी रखेगा। इससे पहले ये नियम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कंपनियों पर लागू होते थे। ये निर्णय पूरी तरह से चीन पर ही केंद्रित है क्योंकि इस समय पूरे विश्व का सबसे बड़ा शत्रु चीन ही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है और जिसमें वो जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी वाला जो देखते हैं, उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि एफडीआई की कोई भी इन्वेस्टमेंट जो भारत के किसी ऐसे देश से आती है जिससे कि भारत की सीमाएं लगती हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के नहीं होगी। इसमें ये ध्यान करने वाली बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट बाहर इंडिया की अप्रूवल के बिना, गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना नहीं हो सकती। अब इस नई कानून से जो मेजर इम्पैक्ट आएगा वो चाइना पे आएगा। वैसे भारत का बॉर्डर भूटान, नेपाल, म्यांमार से भी लगता है, लेकिन क्योंकि चाइना ने एग्रेसिवली वर्किंग कर रहा था और ऐसे लगता था कि चाइनीज कंपनीज और चाइनीज बैंक वगैरह भारतीय शेयर में ज़्यादा परचेज ना कर पाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस कानून को इमीडिएटली नोटिफाई किया है। आपको बता दें कि भारत के जो सीमा से लगने वाले देश हैं, अगर उनका कोई भी नागरिक या कंपनी भारत में 10% से ज्यादा का निवेश करती है तो उसे सरकार से इजाजत लेनी होगी। ये इजाजत कैबिनेट स्तर की होगी, इसलिए ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। निवेश करने वाली कंपनी को बताना पड़ेगा कि वो निवेश का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। 10% से कम वाला निवेश सेबी की निगरानी में होगा। एफडीआई के नए नियम कानून केवल चीनी कंपनियों या पीपुल्स बैंक ऑफ चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से चीन और उससे जुड़े ऐसे सभी दावेदार को जिसके निवेश के कारण चीन को लाभ मिले, सभी पर ये नियम लागू होंगे। ऐसे में नई नियमावली न केवल भारतीय कंपनियों को चीन के बुरे हाल से बचाएगी, बल्कि चीनी कंपनी जैसे अलीबाबा और हुआवे से भी सुरक्षित रखती है, जो ऐसे विकट परिस्थिति में भी अपने लाभ के लिए दूसरे देशों की कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहते हैं।